हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लकी टेक्नोलॉजी ज्ञान में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओपन हुआ है सरकारी रिजल्ट.com ना, जहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, एडमिट कार्ड चेक सकते हैं और इसी के साथ साथ लेटेस्ट जॉब भी चेक कर सकते हैं। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप जैसे कि सिलेबस को लेकर किसी भी एग्ज़ाम को बहुत परेशान रहते हैं ना, तो आपको कहाँ जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, सरकारी रिजल्ट.com पे जाना है। वहाँ से आपको सिलेबस उठाना है ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सको और तैयारी कर सको और आप किसी भी नौकरी को पा सको। आइए आज हम चर्चा करते हैं जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है ना, हम उसी पे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कहाँ है, यूपीएससी पेट ऑनलाइन फॉर्म 2022, इसी पे चलते हैं। अब यहाँ आने के बाद आप चेक करिए क्या फॉर्म आया है नहीं आया है। इम्पॉर्टेंट डेट्स देखिए यहाँ पर दिया गया है, पेट ना एग्ज़ाम 4/2022 करके कुछ डिटेल दिया है। और यहाँ देखिए एप्लीकेशन जो बिगिन हो रहा है 28/6/2022 को। और इसी के साथ साथ जनरल कैटेगरी का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 185, SC ST 95 और जो PH हैं ना, जो दिव्यांग हैं उनके लिए 25 रुपये। और लास्ट डेट जो है वो फ़ी पेमेंट करने की 27/7/2022 है और करेक्शन 3/8/2022। ठीक, यानी कि कहने का सेंस इतना है कि आपका एप्लीकेशन बिगिन हो चुका है 28/6/2022 से। अभी जुलाई का आज 5 तारीख है, 4 तारीख है और 27/7/2022 तक यानी कि 27 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी के बाद आप आइए और एज को देख लीजिए, जो 18 से लेकर 40 तक दिया गया है। एज रिलैक्सेशन भी होगा इसी के साथ साथ देख लीजिए। ठीक, आइए हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे ना। सम यूजफुल इंपॉर्टेंस लिंक देखिए यहाँ पे दिया गया है। और आपको यहाँ कहाँ जाना है, डाउनलोड सिलेबस पे। कहाँ जाना है, डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आइए थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हम समझ पाएँ। देखिए आप ओपन करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस की ही चर्चा किया गया। और जो सिलेबस का चर्चा किया हुआ है ना, वो किसका किया है, पूरा का पूरा आपका पेट एग्ज़ाम में जो आपका आने वाला है। जैसे देखिए सबसे पहले ही क्या दे रहा है, भारतीय इतिहास। ठीक, आपको पता है जब भी कभी आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आपको 3 इतिहास, पहला आपको प्राचीन इतिहास, उसी के साथ साथ मध्यकालीन इतिहास, फिर उसी के साथ साथ आपको और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन या फिर आधुनिक इतिहास पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिए भारतीय इतिहास में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसी के साथ वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल। देखिए यहाँ से जो आपका सल्तनत काल है ये आपका पूरा मध्यकालीन भारत में आने लग जाता है। इसी के साथ साथ आपका मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्र संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसी के साथ देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है ना, कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुआ, 1857 क्रांति कब हुई, बंगाल विभाजन कब हुआ ना, गांधी जी का अभ्युदय कब हुआ ना, रॉलेट एक्ट कब आया। ठीक, तो धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे तो सारी बातें सीख जाओगे। 1935 के एक्ट में क्या था ना, क्रांतिकारी लोग कैसे थे, नरम दल के लोग थे कि उग्रवाद थे कि उदारवादी थे, भारत छोड़ो आंदोलन भी। ठीक, इसी के साथ आपको भूगोल में क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। ठीक, भारत एवं विश्व का भौतिक, पॉलिटिकल नहीं, भौतिक, यानी कि पर्वत, पठार, नदियाँ, खनिज, वन, मरुस्थल, इन सभी को। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल भी पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम और टाइम जोन भी, और जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रवास। ठीक, ये आपका ऑफिशियल है, वहाँ से आया कि आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है। उसी के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 लेकर 1991 तक क्या सरकार की योजना रही ना, किस योजना के तहत पंचवर्षीय योजना चली, किस में क्या चला, किससे किसको कितना लाभ हुआ, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कैसे हुआ ना, दूध विकास में ऑपरेशन फ्लड कैसे उसको कहलाया। तो आप जब अर्थशास्त्र को पढ़ोगे तो वहाँ पर आप कई सारी चीज़ों को जानोगे। जैसे वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात से आर्थिक सुधार, यानी कि 2014 जब आपका NDA सरकार आई, 2014 से 2019 तक रही और 2019 से लेकर अभी उनका सरकार चल ही रही है। ठीक, तो आप देखोगे उसमें कृषि सुधार के लिए क्या किया गया सरकार के द्वारा, ढांचागत सुधार क्या किया गया, श्रम सुधार क्या किया गया, और उसी के साथ साथ आर्थिक सुधार और GST के बारे में भी आप जानोगे। इस बात को आप समझ लीजिए, GST कब लागू हुआ और GST किस देश में सबसे पहले लागू हुआ, इस बात को भी आप कहीं ना कहीं से पता कर लीजिए। फिर आपको पता है भारत का संविधान जो कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण है। तो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता कहाँ से लिया गया है ना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, संसदीय प्रणाली कहाँ की है,
तो इन सभी बातों को आपको समझना है, आपको पढ़ना है। छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाएंगी, बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा ना। यूपी ट्रिपल एस सी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं को भी आपको पढ़ना है। इसी के साथ साथ सामान्य विज्ञान ना, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान जो कक्षा 8 तक आप पढ़े होंगे, 9 तक 10 में पढ़े होंगे, वही सारी चीज़ें, ठीक। और प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ठीक। और इसी के साथ साथ क्या कह रहा है, गणित जो एलिमेंट्री मैथमेटिक है, जो बहुत ही हार्ड नहीं आपसे पूछा जाएगा। आपको इतना पढ़ना है कि आप पेपर को सॉल्व कर लो, ठीक। टीचर तो बनना नहीं, और टीचर बनना हो तो आप एकदम डेप्थ में जाइए। इसी के साथ साथ पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, परसेंटेज ना, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, घातांक एवं घात, औसत, ठीक। अब देखो, आपको इन सारे चैप्टर को तो एक बार पढ़ ही लेना है ठीक से ना। बाकी आप कोई चैप्टर पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आपको इन सारे चैप्टर को एक बार पढ़ लेना है कि ये क्या पूछ रहा है, ठीक। आगे समान हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए शब्द, लिंक, ठीक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनको पढ़ना है। सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण, जो आपने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो सारी बातें। तर्क शक्ति यानी कि आप जैसे जानते हो रीजनिंग के बारे में, लॉजिक एंड रीजनिंग ना, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, ठीक। संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, कैलेंडर व घड़ी ना, तो डिकोडिंग, इन सभी से क्वेश्चन आपके बनेंगे और आप इसको पढ़ लीजिएगा। भारत एवं वैश्विक की। अब देखो, समान जागरूकता जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आपका भूगोल में भी आएगा, इतिहास से भी आएगा, जो आपका संविधान से भी आएगा, तो आपको इन सभी पर ध्यान में रखना है, आपको मेहनत करना है, ताकि आप पेपर को क्लियर कर पाओ और परसेंटाइल आपका अच्छा बने। जैसे कि आपने देखा कि पहली बार जब पेट आया तो लोगों को लगा कि अरे पेपर ऐसे ही होगा ना, तो लोग पढ़ के नहीं गए, तो और उनका जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो सरकार को कहीं ना कहीं वो दोष देने लग जाते हैं ना। तो आप पढ़िए। देखो, भारत के पड़ोसी देश आप पढ़िएगा ही, देश की राजधानी एवं मुद्रा पढ़िएगा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पढ़िएगा, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी। और आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ध्यान रखिए, उसको तो ज़रूर ही पढ़िएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, ठीक। इसी के साथ साथ अपठित गद्यांश का विवेचन एवं गद्यांश, ठीक। मतलब यहाँ पर जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण को भी आपको पढ़ना है, ताकि आप सरकारी नौकरी में जाएं तो जलवायु को लेकर थोड़ा बहुत सचेत रहें, ठीक। आज के लिए इतना ही करते हैं। और ये आपका जो भी नोटिफिकेशन है ये किसका है, और ये पूरा सिलेबस दिया गया है ना आपका पूरा का पूरा। जब आप सरकारी नौकरी रिजल्ट पे जाओगे, सरकारी रिजल्ट.com पे जाओगे, तो आपको वहाँ पर इतनी बातें मिलेंगी, और यहीं से पेपर कहीं ना कहीं बनेगा। इस बात को आप समझिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप जाइए, देखिए, बहुत यहाँ वहाँ ना परेशान हुई, ठीक। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।